गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3, मतलब पार्ट 2 का हम बात करेंगे। तो पार्ट 2 का हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। ठीक, कार्बनिक रसायन कहलाता है, मतलब कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें स्टार्ट होती है, तो इसमें आपकी कुछ आधारभूत सिद्धांत, मतलब कार्बनिक रसायन है, यहाँ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे पहला जो चैप्टर है कार्बनिक रसायन की कुछ आधारभूत सिद्धांत, मतलब आधारभूत सिद्धांत का मतलब है कि बेसिक बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले हम कार्बनिक रसायन की बात करेंगे। तो कार्बनिक रसायन का जो पहला चैप्टर है, 11th क्लास की बात है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन। ठीक, और कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, ये केमिस्ट्री जो है क्लास 11th का है, 11th क्लास की। ठीक, और जो केमिस्ट्री आपकी पार्ट 2 है, मतलब कौन सा पार्ट है? पार्ट 2, सेकंड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, पीछे तो आप पढ़ ही चुके होंगे। ठीक, फर्स्ट पार्ट तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, उसमें भी कुछ टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, हम आपको बताएंगे। तो कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें हम पार्ट 2, मतलब जो है, वैसे तो आपने पीछे हमने बेसिक बताया था आपको कि रसायन विज्ञान जो होती है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है वो ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, मतलब कार्बनिक रसायन स्टार्ट होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कार्बनिक रसायन क्या होता है कि पीछे हम जो शाखा पढ़ रहे हैं, मतलब पार्ट 1 जो हमने पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? अकार्बनिक रसायन पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? अकार्बनिक रसायन। ठीक, और ये जो है वो कार्बनिक रसायन है। तो अकार्बनिक रसायन में क्या करते हैं कि हमने तत्व, कार्बनिक रसायन में आपने तत्व पढ़े होंगे। ठीक है, कार्बन तथा इसके यौगिक जो होते हैं, कार्बन तथा कार्बन के यौगिक, कार्बन तथा कार्बन के यौगिक जो होते हैं, इन सभी का अध्ययन करना हमारा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है। यानी कि स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान होती है। क्या है? रसायन विज्ञान है। पीछे हम परिभाषा बता चुके हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को मतलब वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन अगर हम मेन बात करें तो मेन शाखा जो है वो हमारी क्या है? एक तो अकार्बनिक रसायन है। कौन सी है? अकार्बनिक रसायन। और दूसरी है हमारी कार्बनिक रसायन। कौन सी है? कार्बनिक रसायन। ठीक, तो अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन ये दो हैं। अकार्बनिक रसायन जो है वो आपका पार्ट 1 में आता है। किस में आता है? पार्ट 1 में आता है। ठीक, मतलब जो पार्ट 1 है पहले पार्ट में, और ये आपका पार्ट 2 में आता है। ठीक, अकार्बनिक रसायन। तो पार्ट 1 में हमने मान लिया परमाणु की संरचनाएं और कुछ आधार, मतलब मूल अवस्थाएं पढ़ी थी, वो सारी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है वो हम कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या होता है कि जो कार्बन है आपका और कार्बन के यौगिक, कार्बन तो आपका ये हो गया, कार्बन के यौगिक, जैसे मान लिया यौगिक की बात करें तो सिंपल CO2 हो गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, मतलब अगर हम बात करें तो CH4 हो गया। ठीक है, C2H2 हो गया, C2H4 हो गया। ठीक है, C2H6 हो गया, मतलब हजारों, ऐसे करके हजारों यौगिक होंगे। ठीक, कई मतलब यौगिक हैं। तो इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ हम करते हैं? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो हमारी क्या होगी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, क्या है कि अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो यहीं से निकालेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन
और कार्बन के यौगिकों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CH4 हो गया, C2H2 हो गया, ठीक है, C2H4 हो गया, C2H6 हो गया, ये सभी यौगिक जो हैं वो क्या है, कार्बन के यौगिक हैं, और इन सभी का अध्ययन करना हमारा कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक है, पीछे हमने जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था तो इसकी पूरी डिटेल हमने आपको पढ़ाई थी, मतलब फुल डिटेल हमने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, पूरा बेसिक से पढ़ाया था कि कार्बनिक रसायन क्या है और कार्बनिक रसायन क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे तो कार्बन और कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ठीक, तो कार्बनिक रसायन की अगर हम बात करें तो आपने एक वैज्ञानिक बॉहलर पढ़े होंगे। ठीक, क्या थे, वैज्ञानिक बॉहलर। ठीक, वैज्ञानिक बॉहलर थे। इन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में, मतलब जो प्रयोगशाला होती है, इस प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या किया था, यूरिया की खोज की थी प्रयोगशाला में सबसे पहले। और यूरिया जो है वो क्या है, पहला कार्बनिक तत्व है। कौन सा तत्व है, कार्बनिक तत्व है। ठीक, कार्बनिक यौगिक है। कौन सा है, कार्बनिक यौगिक हम कह सकते हैं। ये पहला कार्बनिक यौगिक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है आपका NH2CONH2। ठीक, ये यूरिया होता है। तो यूरिया की खोज जो की थी वो सबसे पहले प्रयोगशाला में, मतलब वैसे तो यूरिया नेचुरली हमारा पाया जाता था। कहाँ पाया जाता था, जो हमारी दलहनी फसलें थी, नाइट्रोजन जो होता है यूरिया में, कौन सा होता है, नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन अगर हमारा देखा जाए तो नाइट्रोजन जो था पहले कहाँ, पौधों की जड़ों में, जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं इनमें राइजोबियम वगैरह पाया जाता था। ठीक है, तो दलहनी फसलों की जो जड़ें थी उन जड़ों में पाया जाता था। लेकिन वैज्ञानिक बॉहलर थे, इन्होंने क्या किया कि प्रयोगशाला में सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो कौन सा था, यूरिया था, इस यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। किसने बनाया था, वैज्ञानिक बॉहलर ने। इसी कारण वैज्ञानिक बॉहलर को, वैज्ञानिक जो बॉहलर थे इन्हीं को इसी कारण कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। वैज्ञानिक बॉहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, क्यों कहा जाता है पता चल गया होगा, क्योंकि प्रयोगशाला में यूरिया का जो तत्व था, यूरिया मतलब इन्होंने सबसे पहले खोज की थी किसकी, यूरिया की। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। ये क्या है, आपका एक कार्बनिक यौगिक है। कैसा है, कार्बनिक यौगिक है। और कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में वैज्ञानिक बॉहलर ने बनाया था, इस कारण इसको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब वैज्ञानिक बॉहलर जो हैं इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होती है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक कौन से हैं। जनक का मतलब होता है फादर, इनको कहा जाता है। ठीक, जो हमारे पैतृक होते हैं उन्हीं को हम फादर होते हैं, वही जनक हमारे कहलाते हैं। तो हमारे जनक जो होंगे वो क्या होंगे, फादर। ठीक, तो प्रयोगशाला में कार्बनिक रसायन को किसने बनाया था, सबसे पहले यूरिया की खोज की थी वैज्ञानिक बॉहलर ने, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दिया गया, यानी कि कार्बनिक रसायन का पिता कह दिया गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम, कार्बन का, सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे। कार्बन है क्या। ठीक, कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कार्बन जो हमारा यौगिक है वो क्या है, उसकी बात करते हैं। कार्बन एक हमारा तत्व है। ठीक, कार्बन है, इसका मतलब ऐसे समझो, कार्बन। ठीक, कार्बन लिखा जाता है। कार्बन हमारी क्या है, एक अधातु है। क्या है, कार्बन एक अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है जिसे हम क्या कहें, नॉन मेटल है। इसके अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, धातु है, परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक, परमाणु भार की अगर हम बात करें तो परमाणु भार जो होता है वो आपका 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है।
ठीक, 12 होता है, 12.0 कुछ होता है, तो 12 ही इसको हम मानते हैं और 12 ही लिखते हैं इसको। इसके अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है, क्योंकि 6 होता है तो 2 और 2 4 और 2 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पीछे हम बता चुके हैं आपको कैसे किया जाता है, तो हमारा यही बेस होता है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक, 6 हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके अगर हम संयोजकता की बात करें, ठीक, संयोजकता की बात करें तो संयोजकता इसकी कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। ठीक, 4 होती है संयोजकता। पीछे हम बता चुके हैं कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता क्या होती है कि बाह्य कोश में, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, तो संयोजकता हमने आपको पीछे बताई थी क्या होती है कि बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, या फिर साझा किए गए इलेक्ट्रॉन या फिर त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, की संख्या जो होती है वो आपकी संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे संयोजकता बाह्य कोश में उपस्थित कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कोश है 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। कैसे होगी वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अंदर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होंगे वो भी हम आपको अभी बताएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कैसे होंगे, जैसे मान लिया हमारा क्या है, अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसकी मूल स्टेट बनाते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट होती है, और एक्साइटेड स्टेट का मतलब उत्तेजित अवस्था होती है, एक होती है ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था की हम बात करते हैं, मूल अवस्था। ठीक, मूल अवस्था को हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, मूल अवस्था देखिए हमारा बाह्य कोश में क्या है, 2 पूरे, मतलब इसकी बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था तो पहला हमारा कौन सा था, 1s था, फिर हमारा 2s है, कौन सा है, 2s है, और फिर हमारा 2p है। ठीक, यही तो 3 ऑर्बिटल हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, देखिए एक तो हमारा ये 1s है, एक हमारा ये 2s है, और हमारा 2p है। p वाले में हमने आपको बताया था कि कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। ठीक, p वाले में कितने होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। अब p वाले में आपने पढ़ा होगा, पीछे हमने आपको बताया था कि p जो कक्षक होता है, वो p उपकोष होता है, वो 3 p कक्षकों से मिलकर बना होता है। कौन सा होता है, px, py और pz, 3 कक्षक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। 2s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भर जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ भर जाएगा। ये कोश जो है वो आपका खाली रहेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। ठीक, तो ये उसके इसकी मूल स्टेट हो गई, मतलब ग्राउंड अवस्था, ग्राउंड स्टेट हो गई, मूल अवस्था जिसे हम कहते हैं। अब आती है आपकी उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक, और ऊर्जा मिलाने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो दूसरी अवस्था में चला जाता है, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था को हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ठीक, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि मान लिया ये तो 1s कोश है, ठीक, ये आपका 2s कोश है, और ये आपका 2p है। p में आपके 3 ऑर्बिटल हैं, मतलब 3 कक्षक हैं। ठीक, तो ये जो s वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, z वाले में चला जाएगा, मतलब 2 तो इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इस वाले कोश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। अब संयोजकता की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब केवल 2 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है। इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजकता हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए,
2 होनी चाहिए, ठीक। लेकिन कार्बन की संयुक्ता हमारी कितनी होती है? 4 होती है। क्यों होगी? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब इसको ऊर्जा ये ग्रहण करेगा और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद जो 2s का इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका 2p में चला जाता है, तो यहाँ पे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो बाह्य कोश को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे, या फिर हम कहेंगे साझा करने के लिए, मतलब हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉनों की साझा होगी। एक ये होगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक। 4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमको क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए क्या होगी? आपकी उत्तेजित अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए इसकी जो जब 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी संयुक्ता कितनी होगी? 4 यार। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब होता है, देखो एक होता है पेयर का मतलब होता है जोड़ा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है। कहने का मतलब ये जो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है? पेयर्ड है, ठीक है, जोड़ा होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े का मतलब, पेयर का मतलब जोड़ा बन जाए। जैसे मान लिया अगर 2 होते हैं तो 2 होंगे उसमें, ठीक है। अनपेयर्ड का मतलब होता है, जोड़े का मतलब क्या होगा? युग्मन होगा, ये युग्म की बात करेंगे मतलब। और इसमें अनपेयर्ड का मतलब हो जाएगा अयुग्मित, अयुग्मित हो जाएगा, या फिर इसको हम युग्मित कह सकते हैं, युग्म कह लेंगे या फिर युग्मित कह सकते हैं, ठीक है। तो अनपेयर्ड का मतलब अयुग्मित होता है, ठीक। अयुग्मित का मतलब कि जोड़ा नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है। तो जब इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है कि जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि कैसे होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। कैसे होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ये देखिए हमने कार्बन के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली हैं हमने। कार्बन क्या है? हमारी एक अधातु है, नॉन मेटल है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार आपका 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका 1s2 2s2 2p6 होता है। संयुक्ता की बात करें तो संयुक्ता हमारी 4 होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं, ठीक। ये इनकी ग्राउंड स्टेट हो गई और ये इनकी एक्साइटेड स्टेट हो गई, यानी कि ये मूल अवस्था है और ये आपकी उत्तेजित अवस्था है, ठीक। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हमको, ठीक है। बाकी स्क्रीन पर नंबर भी चल रहा है, अगर कोई भी समस्या आती है तो उससे आप समाधान पा सकते हैं। नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सअप भी आपको मिल जाएगा, तो व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर लीजिएगा। कॉल हो सकता है कि बाई चांस अगर कहीं क्लास में होगा तो पिकअप नहीं हो पाएगा, लेकिन आप मैसेज कर दीजिए तो समस्या का समाधान आपका मिल जाएगा, सलूशन जो है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे चलते हैं कि कार्बन जो होता है ये हमारा क्या था? अधातु था, तत्व है, ठीक। अधातु तत्व है, नॉन मेटल है। आगे हम देखते हैं कार्बन के बारे में, आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए कार्बन के बारे में अगर हम आगे पढ़ते हैं तो कार्बन हमारा जो है वो एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक। कार्बन का हम क्या करेंगे? ये चतुस्संयुक्ता पढ़ ली, ठीक। अब कार्बन जो है बंध बनाने की कंडीशन बताएंगे, ठीक है। कार्बन का बंधन, बंधन का मतलब होता है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन, ठीक है। क्या होगा? बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। संयुक्ता की मतलब नियम है, संयुक्ता ही समझ लीजिए जो हमने आपको संयुक्ता बनाई थी, बंध बनाने की कंडीशंस क्या होंगी, ठीक है। या हम संयुक्ता देखिए कार्बन या संयुक्ता डाल लीजिए, यहाँ पे संयुक्ता की बात करें, ठीक। संयुक्ता की बात करें, संयुक्ता को हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। अभी हमने आपको बताई थी संयुक्ता होती कितनी है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब जब संयुक्ता 4 होगी तो इसकी कंडीशंस क्या है? बंध बनाने की कंडीशंस क्या होती हैं वो हम आपको बता दें। कंडीशंस होती हैं बंध बनाने की, 4 कंडीशंस होती हैं। मतलब कार्बन है, इसकी संयुक्ता 4 हो सकती है, तो आपके चारों क्या हो सकते हैं? एकल बंध हो सकते हैं, मतलब 4 एकल बंध। एकल बंध का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड कहते हैं इसको,
कि 4 सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक। या दूसरी कंडीशन जो होती है वो आपकी दो जो है वो डबल, मतलब एक सिंगल बॉन्ड, सॉरी एक डबल बॉन्ड हो सकता है और दो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, यानी कि दो एकल बंध और एक द्विबंध, ठीक। बंध भी हम आपको पीछे बता चुके हैं क्या होते हैं क्या नहीं, ठीक। इसको हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं और इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक। तीसरी कंडीशन ये है कि आपके दोनों, मतलब दो क्या होंगे, डबल बॉन्ड हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेंगे टू द्विबंध, यानी कि टू डबल बॉन्ड, टू क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक। या तो एक आपका सिंगल बॉन्ड हो सकता है और एक आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे हम लिख लेंगे एक एकल बंध और एक आपका त्रिबंध, ठीक। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक। ये चार कंडीशंस हो सकती हैं इनकी संयोजकता की, यानी कि बंध बनाने की भी हम कह सकते हैं। तो ये इनकी चार कंडीशंस हैं, ठीक। कार्बन की संयोजकता हर जगह पे चार पूरी होगी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे ये क्या है, चार इलेक्ट्रॉन का साझा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बना सकता है, मतलब चारों क्या होंगे, एकल बंध हो सकते हैं। या तो दो आपके सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बंध हो सकते हैं और एक आपका द्विबंध हो सकता है। संयुक्ता हमारी चार ही रहेगी, दो और दो चार हो जाएगी। यहाँ पे आपके दो द्विबंध हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो द्विबंध हो सकते हैं, यानी कि दो और दो चार, संयुक्ता तब भी हमारी चार ही रहेगी। एक आपका सिंगल बॉन्ड यानी कि एक आपका द्विबंध हो सकता है, मतलब एक आपका एकल बंध और एक आपका त्रिबंध, ठीक। एक एकल बंध और एक त्रिबंध, मतलब एक सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये इनकी कंडीशंस है बॉन्ड बनाने की, या फिर हम कह सकते हैं संयुक्ता की इनकी कंडीशंस है। और ये चार प्रकार संयुक्ता जो होगी वो इनकी चार होती है, वो चार प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। कितने प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है, चार प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है इनकी संयुक्ता, ठीक है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम कार्बन का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि कार्बन का वर्गीकरण क्या होता है। कार्बन का वर्गीकरण, कार्बन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक। कार्बन का वर्गीकरण, कार्बन का वर्गीकरण क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन का हम वर्गीकरण करेंगे तो कार्बन का वर्गीकरण का मतलब होता है कार्बन की जो कार्बन से अन्य परमाणु जुड़े होते हैं, कार्बन से जो परमाणु जुड़े होंगे इनकी बंधन क्षमता के अनुसार जो कार्बन जो होते हैं वो हमारे निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या क्या डालेंगे, प्राथमिक कार्बन डालेंगे। क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बोनेट डालें।
प्राथमिक कार्बन। ठीक, प्राथमिक कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कार्बन। ठीक, प्राइमरी कार्बन। अब प्राइमरी कार्बन को या तो हम लिख सकते हैं 1 डिग्री, क्या लिख सकते हैं? या हम कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक, प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या हो सकता है कि 1 डिग्री कार्बन। इसको 1 डिग्री से भी हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब क्या है, प्राथमिक कार्बन क्या हो गया? मान लिया हमारी कोई श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? कोई भी कार्बन श्रृंखला है। ठीक, CH3 CH2 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 और CH3, मान लिया ये कोई श्रृंखला है, सीधी सीधी श्रृंखला है। या मान लिया हमारी कोई दूसरी श्रृंखला, ये मान लिया हमने CH3 CH, यहाँ पे मान लिया CH3, यहाँ पे मान लिया CH2, यहाँ पे मान लिया CH3। ठीक, ये है। तो प्राथमिक कार्बन, देखिए श्रृंखला एक आपने कार्बन ही होता है, मतलब एक आपने पीछे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, शायद 9th या 10th में पढ़ा होगा, श्रृंखलन पढ़ा होगा। ठीक, क्या पढ़ा होगा? श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब होता है मतलब वो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करना। श्रृंखलन का मतलब क्या है कि कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, कार्बन से कार्बन जुड़ेगा, मतलब विभिन्न तत्व जुड़कर, मतलब विभिन्न तत्व का मतलब क्या है कि कार्बन से कई तत्व जुड़ सकते हैं। ठीक, कार्बन में 1 2 3 4 100 कार्बन तक ऐसे जुड़ सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया आपकी क्या कहलाती है? श्रृंखलन कहलाती है। ठीक, तो श्रृंखलन कहलाती है। इसी चीज को हम क्या कहेंगे? श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन ही केवल एक ऐसा इकलौता ऐसा तत्व है जो श्रृंखलन का गुण रखता है या श्रृंखला बना सकता है। तो मान लिया ये कोई श्रृंखला है और इस श्रृंखला में प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या होगा कि जब कोई भी कार्बन, जो कार्बन है वो उसमें केवल एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हो, केवल एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हो, तो वो क्या होगा? आपका प्राथमिक कार्बन होगा, या फिर उसको हम 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे मान लिया इस कार्बन की अगर हम बात करें, प्रथम कार्बन, तो ये प्रथम कार्बन है, इससे केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा है? ये कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है इधर भी जुड़ा है, अगर इस कार्बन की हम बात करें तो इस कार्बन से भी जुड़ा है, और इधर ये भी इससे जुड़ा है। तो जब कार्बन से आपका केवल और केवल एक कार्बन जुड़ा हो, मतलब वो आपका क्या होगा? प्राथमिक कार्बन होगा, या फिर हम कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन होगा। जैसे इसकी अगर हम बात करें तो 1 डिग्री ये है, तो 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। यानी कि CH है, CH3 है, इस वाले कार्बन से केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी और जो कार्बन है वो इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वाले कार्बन से केवल और केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इस कार्बन से केवल और केवल ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो इसी को हम कहते हैं प्राथमिक, या फिर 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं, प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं। ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो इस वाले श्रृंखला को देखते हैं, तो इसको भी हम क्या करेंगे? 1 डिग्री कहेंगे, क्योंकि इस वाले कार्बन से केवल और केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। अगर इसकी हम बात करें तो ये वाला आपका क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। ठीक, क्या है? 1 डिग्री कार्बन है। अगर इसकी बात करें तो इससे 2 जुड़े हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इससे और इससे केवल और केवल ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक, तो 1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राथमिक कार्बन का मतलब क्या है? आप पता चल गया होगा। क्या होता है कि जब किसी भी कार्बन से, मतलब कोई भी एक कार्बन है, उस कार्बन श्रृंखला में, अगर हम कह सकते हैं कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन से केवल और केवल एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हो, मतलब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कार्बन परमाणु से केवल और केवल एक अन्य कार्बन परमाणु जुड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे इस कार्बन से केवल और केवल ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया या प्राथमिक कार्बन हो गया। ठीक, इसी प्रकार दूसरा आपका होता है द्वितीयक कार्बन कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीयक कार्बन कहते हैं। ठीक, द्वितीयक कार्बन को हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन कहते हैं।
अब सेकेंडरी कार्बन क्या होगा, देखिए इसी की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसी एग्जाम्पल में हमें पता चल जाएगा। सेकेंडरी कार्बन क्या होता है कि जब कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है, तो कार्बन परमाणु की श्रृंखला में जिस कार्बन परमाणु से दो कार्बन जुड़े होंगे, मतलब कोई भी कार्बन परमाणु है वो दो अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा है, तो उसको हम 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, और इसे हम 2 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, या हम क्या कहेंगे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। ठीक है, क्या कहते हैं 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा क्या है एग्जाम्पल, ये है CH3 CH2 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 और CH3। ठीक, इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CH3 CH और CH3 CH2 और CH3। मान लिया ये कार्बन श्रृंखला है, तो इस कार्बन श्रृंखला की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला और ये वाला, तो ये तो आपके 1 डिग्री हैं, पीछे बता चुके हैं हम आपको। ठीक, क्योंकि इसने इनसे एक ही कार्बन जुड़ा है। इस वाले कार्बन से देखिए ये वाला आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन है। क्या है 2 डिग्री। देखिए एक कार्बन तो ये वाला जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये वाला जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। अगर इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका कौन सा है 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा है, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की बात करें तो ये भी आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा है 2 डिग्री, यानी कि द्वितीयक, या फिर हम कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बन है, यानी कि सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन है। क्यों है, क्योंकि इस वाले कार्बन से एक ये कार्बन जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। जब इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो जब 2 कार्बन जुड़े होंगे तो जिस कार्बन परमाणु से 2 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हैं, तो वो आपका द्वितीयक कार्बन या फिर सेकेंडरी कार्बन, या हम कह सकते हैं 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। जैसे इसकी बात करें तो ये वाले और ये वाले और ये वाले तो हमारे 1 डिग्री कार्बन हो गए, क्योंकि इनसे एक ही एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए ये वाले कार्बन की बात करें तो इससे एक तो कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये 2 डिग्री नहीं होगा। ठीक, ये 2 डिग्री नहीं होगा। इस कार्बन की बात करते हैं तो देखिए इससे एक कार्बन तो ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, समस्या का समाधान किया जाएगा आपका। इसके बाद चलते हैं तृतीयक कार्बन की ओर। तृतीयक कार्बन को हम टर्सरी कार्बन कहते हैं। टर्सरी कार्बन कहते हैं। ठीक, या इसको हम कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बन। क्या कह सकते हैं 3 डिग्री कह सकते हैं। 3 डिग्री में भी आपका क्या वैसे ही सेम हो जाएगा कि जिस कार्बन परमाणु, मतलब जो कार्बन श्रृंखला है, तो जिस कार्बन श्रृंखला से 3 अन्य कार्बन परमाणु, मतलब कार्बन श्रृंखला से किसी कार्बन परमाणु से अन्य 3 कार्बन परमाणु जुड़े हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, तो उसे हम तृतीयक कार्बन या टर्सरी कार्बन या फिर हम 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे अगर बात करें, हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH और CH3, और यहाँ पे हम CH3 लगा सकते हैं। ठीक है, तो तृतीयक कार्बन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये वाले तो हमारे 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इनसे क्या है 2 कार्बन, मतलब एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये कार्बन की बात करें तो इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है और इससे ये वाला कार्बन जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें, इससे ये जुड़ा है, इससे ये जुड़ा है, यानी कि ये कौन सा है 2 डिग्री कार्बन है। ठीक, हमारी बात हो रही है यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन की, मतलब तृतीयक कार्बन की
या फिर हम कह सकते हैं टर्सरी कार्बन की बात हो रही है। तो टर्सरी कार्बन का मतलब क्या है कि जो कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो, या जिस कार्बन परमाणु से अन्य 3 परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें हम टर्सरी कार्बन या तृतीय कार्बन कहते हैं। जैसे मान लिया इस कार्बन की बात करें तो इससे एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है और एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका तृतीय कार्बन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन की बात करते हैं तो इसमें एक कार्बन ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक, चतुर्थ कार्बन हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं चतुर्थ कार्बन की बात करते हैं। चतुर्थ कार्बन में क्या होता है, ठीक, इसको इरेज करते हैं अगर किसी को कोई समस्या है तो। चतुर्थ कार्बन की बात करते हैं तो चतुर्थ कार्बन क्या होता है, ठीक, ये चौथा नंबर होगा चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन को हम क्वार्टरनरी कहते हैं, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी, ठीक, कार्बन। इसे हम चतुर्थ कार्बन को नियो कार्बन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो कार्बन, नियो कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, नियो कार्बन, नियो, NEO, नियो कार्बन, नियो कार्बन कहते हैं। या इसको हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, 4 डिग्री। ठीक, चतुर्थ कार्बन या फिर नियो कार्बन कहते हैं या फिर 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। चतुर्थ कार्बन क्या, जैसे मान लिया कोई श्रृंखला है, CH2 है, यहाँ पे हम कह सकते हैं CH, यहाँ जोड़ दिया हमने CH3, यहाँ जोड़ दिया CH3 और यहाँ पे जोड़ दिया CH3। ठीक, तो ये जो है वो आपका क्या है, CH3 है, ये हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं CH3, CH2, CH2, यहाँ पे CH2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए। ठीक है, CH2, यहाँ पे CH3 जोड़ दीजिए। ठीक, मान लिया ये कोई भी 2 श्रृंखलाएँ हैं और 2 श्रृंखलाओं में क्या है, अगर हम चतुर्थ कार्बन की बात करें, 4 डिग्री की बात करें, तो क्या होगा कि जिस कार्बन परमाणु की कार्बन श्रृंखला में जिस कार्बन परमाणु से 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है वो आपका चतुर्थ कार्बन या नियो कार्बन या फिर 4 डिग्री कार्बन कहलाता है। तो जैसे ये वाले कार्बन की बात करें तो इससे देखिए एक तो ये कार्बन जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका हो जाएगा 4 डिग्री कार्बन। कौन सा हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इससे अगर हम बात करें तो देखो इस वाले कार्बन से एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। कि जब जिस कार्बन परमाणु से आपके 4 अन्य कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थ कार्बन कहते हैं या फिर नियो कार्बन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद 5वां टाइप जो आता है वो हमारा क्या आता है, नॉर्मल कार्बन की बात करते हैं। ठीक, नॉर्मल कार्बन कहते हैं, नॉर्मल कार्बन। ठीक, नॉर्मल कार्बन कह सकते हैं या नॉर्मल श्रृंखला कह सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन भी हम कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल अगर हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान, नॉर्मल कार्बन भी कह सकते हैं, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, मान लिया कोई श्रृंखला है
कोई एक सीधी सीधी श्रृंखला CH3 CH2 CH2 और CH3 हो गई, ठीक। या हम बात कर सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 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 और CH3, ठीक। मान लिया ये श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो जब क्या है कि सीधी सीधी श्रृंखला होगी, ठीक, जब कोई भी कार्बन श्रृंखला है उस एक सीधी सीधी श्रृंखला होगी, उसमें कोई भी शाखाएं नहीं होंगी। कोई भी शाखाएं नहीं होने का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं जुड़ी होगी। जब कोई भी पार्श्व श्रृंखला को हम कह सकते हैं, मान लिया कोई पार्श्व श्रृंखला है, तो पार्श्व श्रृंखला जो है वो क्या हो सकती है आपकी, इसको हम साइड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड चेन कहते हैं। तो जब कोई भी इसके अंदर साइड चेन नहीं होगी, ठीक, पार्श्व श्रृंखला आपकी नहीं होगी, तो जब पार्श्व श्रृंखला नहीं होगी या फिर उसमें हम कह सकते हैं कि कोई साइड चेन नहीं होगी, तो उसको हम नॉर्मल कार्बन कहते हैं, ठीक। उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल कार्बन कहते हैं। इसका अगर हम नाम लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आपने पढ़ा होगा पीछे नामकरण में ब्यूटेन लिखते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे आपको कैसे नाम लिखते हैं। तो ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन में, तो इससे आगे आपका स्मॉल एन लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा? एन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? एन ब्यूटेन लिख देंगे। तो एन का मतलब क्या है? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है या फिर नॉर्मल कार्बन है या फिर हम नॉर्मल श्रृंखला कह सकते हैं, ठीक। तो एन ब्यूटेन, तो आपने कहीं कहीं पे नाम लिखे होंगे, उनके आगे एन लगा दिया जाता है। तो एन लगाने का मतलब ये है कि वो उनमें कोई भी साइड चेन नहीं होगी, वो एक सीधी सीधी श्रृंखला में हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन पे हम क्या लिखते हैं? हेक्सेन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हेक्सेन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। उससे पहले हम क्या करेंगे? एन लगा देंगे, तो एन हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन हेक्सेन हो जाएगा। तो ये आपकी एन का मतलब है कि नॉर्मल श्रृंखला होगी। क्या होगी? नॉर्मल श्रृंखला होगी, ठीक है। तो ये कार्बन का वर्गीकरण रहा। इसके कुछ टाइप जो हैं वो आगे हम और आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है वो आप यहीं तक, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसके आगे का जो क्लास रहेगा, मतलब आगे हम आपको बताएंगे, आगे आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। तब तक के लिए राम राम। और तब अगली क्लास के लिए, मतलब अगर अगली क्लास देखनी है तो आप तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ठीक है। धन्यवाद।